जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, जहां होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनबो फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं देन प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं या फिर कोई क्रॉस वॉचर हैं देन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जी हाँ, ये रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की मिड फरवरी की मंथली लव मैसेजेस। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टैरो, डिवाइन एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स टू प्लीज गिव मी प्रॉपर मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की लव लाइफ ऑफ एक्वेरियस पीपल। Tarot, divine angels and my spirit guides, please give me proper messages for my Aquarian viewers. Aquarius कुंभ राशि के लिए मुझे प्रॉपर मैसेजेस दीजिए। Aquarius मिड फरवरी लव मैसेजेस फॉर Aquarius यूनिवर्स टैरो। तो एक बहुत ही अबंडेंट और हैप्पी वाइब आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे होंगे। Aquarians are very good at creating their बहुत मेहनती होते हैं और ये लोगों का दिल बहुत ही अच्छे से जीत लेते हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें ये दिल लगा के काम करते हैं। एक्वेरियस लव लाइफ मिड फरवरी। ओके, लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स। क्या आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं? लवली। एक्वेरियस की रीडिंग में एक्वेरियस का कार्ड है ना, जस्टिस। कोई वाटर साइन जिनके बर्थ चार्ट में लिब्रा भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स वांट्स टू मैसेज और टेक्स्ट यू स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर अ न्यू पैशनेट बिगनिंग। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में इन्होंने शायद आपको चीट किया था लेकिन अब स्टेबिलिटी फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्रिएट करना चाहते हैं। और एक्वेरियस के समझाते हैं अपना टेन ऑफ कप्स। एक्वेरियस, क्या आप थोड़ा सा वरिड हो इस ड्यूरेशन में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाइन ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा आप वरिड हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। अपने आप पे वर्क बहुत ज्यादा कर रहे होंगे इस मंथ में। जी हाँ, फरवरी में बहुत ज्यादा आप अपने ऊपर वर्क कर रहे होंगे। स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत होंगे, या मैं ये कहूं स्ट्रेस को ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, इन एनर्जीज को पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे एक्वेरियस आप फरवरी के मंथ में। और ये मिड मंथ की एनर्जीज है तो बहुत हद तक आप अपने एनर्जीज में एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट देखेंगे, खास करके वैलेंटाइंस डे के बाद से। बहुत ही अच्छा ड्रामेटिक चेंज होगा, बट बहुत ही ह्यूज चेंज होगा आपकी लाइफ को। हो सकता है कुछ एक्वेरियंस की लाइफ फरवरी के बाद कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। एक्वेरियन अपनी पुरानी स्किन को छोड़ दे, जो एक्वेरियन का पुराना तरीका था चीजों को करने का, उन ओल्ड सिस्टम से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल मैं कहूंगी एक्वेरियन, आप जो भी करते हो, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और वट एवर यू डू फॉर अ लिविंग, आप उसमें अच्छे चेंजेस लेके आने वाले हो। अच्छी अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करा सोई फल चाखा। जी हाँ, तो एक्वेरियंस आप ऐसा कुछ करने वाले हो। मुझे लगता है आपकी वाइब बहुत ही लोग आपकी वाइब से क्लिक कर पा रहे होंगे। आपकी वाइब बहुत ही अट्रैक्टिव वाइब रह रही होगी नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर आप देखोगे तो 9 की एनर्जी, लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं कहूंगी आप 9 नंबर जो होता है गाइस, वो मंगल का नंबर माना जाता है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 9 के साथ आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा बहुत ही रहेगी चीजों को करने वाली। और मुझे लगता है आप अपनी चीजों का, आसपास की चीजों के एक बैलेंस आप कहीं ना कहीं क्रिएट करते हुए नजर आओगे अपने आसपास। और गाइज मैं कह सकती हूँ पीपल आर गोना एडमायर यू फॉर योर एफर्ट्स। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको जो नेसेसरी आपको चीजें हैं, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की बहुत ही अच्छी वाइब में रहने वाले हो।
और ये वाइब किसी और ने क्रिएट करके नहीं दी, ये आपने की खुद की सेल्फ क्रिएटेड वाइब है। एक बहुत ही हैप्पी और अबंडेंट स्पेस में बहुत सारे इक्वेरियंस नजर आएंगे। इट सीम्स लाइक कि आपने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली है और बहुत ही प्रयासों के साथ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत डर लग सकता है। डर मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे मून की भी एनर्जीज आई है विद 9 ऑफ सॉर्ड्स, मून एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा बहुत अननोन का डर रह सकता है। हो सकता है आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि सामने वाला पर्सन क्या सोचता है, तो आप थोड़ा सा उसको लेके थोड़ा सा आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। जो मुझे लगता है एक्वेरियस ये आपका स्ट्रेस नहीं है, तो आपको इसे जल्दी से, थिंग्स आर एक्चुअली लुकिंग वेरी फाइन फॉर एक्वेरियंस। देखिए रीडिंग भी इतनी, जब रीडिंग में जब कार्ड्स पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ही बोल सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ एक्वेरियंस थिंग्स आर रियली लुकिंग फाइन, बट स्ट्रेस को आपको लेट गो करने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रेस अनवांटेड होता है और कुछ स्ट्रेस हमारा नहीं होता है। एक्वेरियंस आर रियली लवेबल पीपल, दिल के बहुत ही प्यारे होते हैं और आपके दिल का कोई फायदा ना उठाए, आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। एक्वेरियन आप अपने एलिमेंट में रहोगे, वाटर एलिमेंट में रहोगे थ्रू आउट द मंथ ऑफ फेब्रवरी। इमोशनल होना गाइज, इमोशनल होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती। जी हाँ, तो मैं कहूंगी आप बहुत ज्यादा किसी क्वीन ऑफ कप से या तो आप अट्रैक्टेड हो, या फिर आप एक कहानी ये भी लिखी है कि आप किसी अपने से छोटे पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, और कोई छोटे पर्सन आपसे भी अट्रैक्टेड है। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, और मुझे लगता है आप काफी ज्यादा ये कहूं इन दोनों कार्ड्स को देख के कि आप एक बहुत ही लाइटली बैलेंस बनाते हुए नजर आओगे। लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले, एक बैलेंस बनाओगे। और मुझे लगता है किसी पर्सन को जो कि क्वीन ऑफ कप्स एलिमेंट के पर्सन है, उनको आप अपना कप ऑफ लव देते हुए नजर आओगे। जी हाँ, क्योंकि पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके संग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद ऑल दिस एस ऑफ वांड्स। दिस पर्सन वांट्स अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग विद यू। थोड़ा सा आपको एक्वेरियंस मैं यहाँ पे गाइड करूंगी, थोड़ा सा सडन गेन्स एक्वेरियंस को बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इन द फॉर्म मनी मैटर्स में सडन गेन्स बहुत ज्यादा होंगे, आर्थिक लाभ काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे इस ड्यूरेशन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी से सॉरी अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिल जाएगी। सॉरी टेक्स्ट मैसेज, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ टेक्स्ट मैसेज, अ सॉरी, अ सिंपल कन्वर्सेशन, देन आपको वो मिल जाएगी। कुछ केसेस में थोड़े एक नई पैशनेट शुरुआत आपको आपके पर्सन के साथ मिल जाएगी। हो सकता है आपके पर्सन का ध्यान अभी पेंटिकल के ऊपर है, यानी कि अपने ऊपर है, सेल्फ के ऊपर है, लेकिन ऑल एंड ऑल मैं कहूंगी एक्वेरियंस आपको अपने एफर्ट्स का फल, जस्टिस आपको मिलेगा यूनिवर्स से। और यूनिवर्स कह रहा है कि मैं एक्वेरियंस को ऑल द गुड, आई एम गोना ब्लेस एक्वेरियंस विद ऑल द वर्दी थिंग्स। तो मैं यहाँ पे कहूंगी जस्टिस के साथ बहुत हद तक आप एक बहुत ही अच्छी और हैप्पी स्पेस में रहने वाले हो, बहुत ही अच्छी। थोड़ा सा आसपास का आपको सराउंडिंग्स का थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है। कुछ थोड़ा बहुत नुकसान आपको वर्क प्लेस पे देखने को मिल सकता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। बहुत सारे लोग आपको लुकअप कर सकते हैं एक्वेरियस। हो सकता है आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हो, अच्छे डिपार्टमेंट में कार्यरत हो, या फिर मैं ये कहूँ किसी बहुत अच्छी जॉब में हो, या फिर ऐसी पोजीशन में आप ऑलरेडी पब्लिक फिगर हो सकते हो जहां लोग आपको लुकअप करते हैं कि एक्वेरियस ने क्या किया है, चलो एक्वेरियस को देखने चलते हैं, एक्वेरियस ने क्या किया है। लेकिन आपके पर्सन के इंटेंशंस बहुत ही प्योर है, और इस प्योर इंटेंशंस के साथ आपके संग एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे फिलहाल के लिए क्या है, तो फिलहाल के लिए बोलूंगी अभी इस पर्सन का ध्यान कहीं और है। कुछ केसेस में बोलूंगी ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत ज्यादा करते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं आपके ऑनलाइन आप वट एवर यू डू। हो सकता है मीडिया से जुड़े, हो सकता है मार्केटिंग से जुड़े हो सकता है आपकी और इस पर्सन की वर्क प्लेस एक जगह हो, बट ये आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं। और ये पर्सन कहते हैं कि डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स आई एम गोना परस्यू एक्वेरियस, मैं एक्वेरियस को परस्यू करूंगा, अपना कप ऑफ लव दूंगा, अपना पैशन दूंगा एक्वेरियस को। This person is very passionate about you, Aquarius, and this person wants to take things to another level. Could be dealing with a Leo. You could be dealing with a Leo or a fellow Aquarius like yourself or a water sign. आप थोड़ा सा होल्ड बैक करने वाले हो इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस, थोड़ा सा।
एवरीथिंग इज गुड, चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बट बी पेशेंट। तो मुझे लगता है आप काफी ज्यादा बुद्धि से काम लेने वाले हो और आप थोड़ा सा होल्ड बैक करने वाले हो। आप इस पर्सन को इजीली अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाओगे एक्वेरियस, थोड़ा सा होल्ड बैक करोगे, थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करते हो और अच्छे से। आप बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हो अपने ऊपर। बहुत सारे एक्वेरियंस फरवरी के बाद जो बोलते हैं ना एक्वेरियन क्वालिटी, मुझे लगता है फरवरी के बाद आप लोग काफी हद तक ट्रांसफॉर्म, एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ बहुत ज्यादा होल्ड बैक आप करने वाले हो व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। आप फीलिंग्स रखते हो, मैं ये कार्ड देख के मैं ऐसे कह सकती हूँ आप लोग फीलिंग्स बहुत रखते हो। बट अगर मैं परस्यू करने की बात करूं कि क्या आप लोग परस्यू करोगे, इतना ज्यादा आप लोग परस्यू नहीं करने वाले। और सामने वाला ऑलरेडी जानता है कि एक्वेरियस आपने बहुत एफर्ट लगा लिया, ओके, बहुत आपने इस रिलेशनशिप पे वर्क कर लिया। अभी सामने वाले को आप मौका देने वाले हो इस फरवरी में कि वो आपको उल्टा परस्यू करे और वो कुछ एक्शन ले। और मुझे लगता है ये बंदे एक्शन लेंगे। ये पर्सन जो भी है, दिस पर्सन वांट्स टू न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप। दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट विथ स्क्रैच। ये सारी पुरानी बातें भूलकर, पुरानी जो कड़वी बातें कहीं आपने जाने अनजाने में कह दी हैं, ये पर्सन कड़वी बातों को छोड़कर अब आपके संग एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी बहुत ही एडवेंचरस पर्सन से फ्लर्टी है एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं आपके पर्सन जरूरत से ज्यादा, और थोड़े से एडवेंचरस हो सकते हैं। आप इनसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी रहेंगे। आप दोनों के काफी ज्यादा पैशन आप दोनों भी एक दूसरे के लिए रखने वाले हैं। अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ आपके पर्सन रखने वाले हैं, नहीं, आप भी रखने वाले हो। कुछ एक्वेरियंस फरवरी में के मंथ में बैलेंस बनाते हुए देखेंगे। बैलेंस विद ऑल द जस्टिस कार्ड, बैलेंस बनाते हुए देखेंगे। बी इट इन रिलेशनशिप्स, मतलब आप काफी ज्यादा बैलेंस करके चलने वाले हो। लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रख के ही आप आगे बढ़ने वाले हो। किसी को धोखा नहीं दोगे, दैट आई कैन जस्ट से। जी हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ट्स। पैशन बहुत ज्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में। और कुछ केसेस में एक्वेरियंस में एक बहुत ही रियल बात बताऊं तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लेकिन दोनों को डीप डाउन मालूम होने वाला है कि दिस इज माई पर्सन एंड दिस इज माई पर्सन, वाइस वर्सा। जी हाँ, और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए कितनी प्योर इंटेंशंस है, पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है। इस पर्सन का फोकस आप ही रहोगे एक्वेरियस। कितना भी 7 ऑफ सॉर्ड्स कर ले, 10 ऑफ सॉर्ड्स कर ले, बिट्रे कर ले, भाग जाए, इस पर्सन का फोकस आप हो। और ये स्टेबिलिटी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। कुछ केसेस में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है पास्ट में आप दोनों चाहते थे इस रिलेशनशिप पे वर्क करना, बट एक्वेरियस आपकी कुछ जिम्मेदारियां थी अलग से, तो आप नहीं कर पाए। तो इस पर्सन को कोई और सिग्नल लगा, इस पर्सन को कुछ और लगा, और इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे भी किया होगा, आपके संग 7 ऑफ सॉर्ड्स धोखेबाजी भी की होगी। कुछ केस में रियल में आपको छोड़कर भाग गए थे, लेकिन दिस पर्सन इज गोना नाउ रियलाइज। इस पर्सन को रियलाइजेशन है और वो आपको क्या देना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के संग न्याय करना चाहते हैं। दिस पर्सन नोज योर वर्थ और वो आपको धोखा नहीं देने वाले। अब दिस पर्सन इज फीलिंग गिल्टी, रिमोर्स एंड रिग्रेट फॉर देयर पास्ट बिहेवियर एंड देयर एक्शन। 7 ऑफ सॉर्ड्स के संग इस पर्सन को बहुत दुख है अपने एक्शंस पे, लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम में घर आए, तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन अब इस पर्सन के अंदर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ कप्स है, यानी कि दिस पर्सन वॉन्ट्स अ हैप्पी फैमिली विद यू। कुछ केसेस में ये पर्सन आपके संग मैरिज करना चाहें, हो सकता है कोर्ट मैरिज करना चाहें विद जस्टिस कार्ड, हो सकता है अरेंज मैरिज करना चाहें। लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। बहुत ही स्पाइसी और अच्छी रिलेशनशिप आप दोनों, एक हेल्दी रिलेशनशिप। कहते हैं ना, हेल्दी रिलेशनशिप की बात ही अलग होती है, वाइब ही अलग होती है। हेल्दी, आप दोनों जो भी करने वाले हो एक हेल्दी स्पेस में करोगे, और लोग इस चीज को काफी ज्यादा सराहने वाले हैं। कार्ड्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं।
आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। 11:11 का कार्ड, मैं इसे 11:11 का कार्ड बोलती हूँ। थोड़ा सा आपके पर्सन खुद पे फोकस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं आपसे, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, प्यार बहुत रखते हैं। देखिए, डीप डाउन प्यार रखना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग मैं ये कहूंगी बहुत सारे, मतलब डीप डाउन प्यार रखना, ये कहूँ कि बहुत सारे लोग जो अंदर इमोशंस रखते हैं, अंदर फीलिंग्स रखते हैं, गाइस रियल में उनका प्यार सच्चा होता है। कहते हैं ना कि जब भी बोल दो किसी चीज को तो वो चीज में ज्यादा उतनी बात नहीं रहती। तो ऐसा कुछ 4 of Wands के साथ, दिस पर्सन डीपली लव्स यू, डीपली लव्स यू। ये आपके बारे में, इनकी राय बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे गाइस, इस रीडिंग में येलो येलो बहुत है। तो एक्वेरियस है तो आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, या इस पर्सन से आपको फेवरेबल रिजल्ट्स बहुत मिलने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि बहुत सारा, अगर आप देखोगे तो 7 of Swords में बहुत सारा येलो है गाइस। तो ये पर्सन बहुत ही अथॉरिटी की पोजीशन में हो सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा कर सकते हैं ये पर्सन, और हो सकता है आपको भी सपोर्ट करें आगे। कुछ केसेस में मनी वाइज, मॉनेटरली, कुछ केसेस में आप दोनों एक घर बनाओगे एकदम। कुछ एक्वेरियंस यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट। अभी ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं अभी दोनों के बीच में, लेकिन हाल फिलहाल तो मैं कहूंगी थोड़ा सा डिस्टेंस लग रहा है। लेकिन चीजें आफ्टर मिड-फेब बहुत हद तक चीजें एक्वेरियस आपके फेवर में नजर आएंगी। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, इस रीडिंग में भी काफी सारी चीजें अच्छी हैं। थोड़े बहुत 1-2 स्ट्रेस के कार्ड्स आए हैं गाइस, तो मुझे लगता है एक्वेरियंस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस पर्सन इज गोना रश थिंग्स विद यू, बट यू नीड टू बी पेशेंट फ्रॉम योर साइड। कहते हैं ना, प्यार धीमे धीमे परवान चढ़ता है। 3 more कार्ड्स फॉर एक्वेरियस, तो ऐसा ही कुछ होता हुआ है नजर आ रहा है। 1 कार्ड, 2 more कार्ड्स, 8 of Wands। देखिए एक्वेरियस, मैं कह रही थी ना आपसे, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे 8 of Wands के साथ। कुछ केसेस में ट्रैवल करके आएंगे, कुछ केसेस में चलकर आ सकते हैं, या फिर मैं कहूं ऑनलाइन एक्टिविटीज आपकी बहुत नोट कर रहे हैं। तो एक्वेरियस, दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट यू। लियो का कार्ड है। कुछ केसेस में दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड अबाउट यू। इस पर्सन के पास काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं एक्वेरियस, और हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह चूज किया, आपको ऑप्शन की तरह रखा, लेकिन अब आप इस पर्सन की चाल समझने वाले हो। लेकिन एक्वेरियस, अगर मैं इनकी रियल फीलिंग्स की बात करूं तो इनकी रियल फीलिंग्स बहुत ही जेन्युइन रहने वाली हैं। और जब पर्सन की, कहते हैं ना, जब उसको रियलाइजेशन है तो आपको माफ कर देना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे, कुछ केसेस में दिस पर्सन इज अ स्कॉर्पियो। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को माफ नहीं करते हो तो हो सकता है दोनों को दुख मिले, हो सकता है दोनों को एक टावर मोमेंट झेलना पड़ जाए एक दूसरे के संग, और हो सकता है और दिन बीत जाए इस रिलेशनशिप में और आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत ना हो, तब सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। टावर, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ेंगी। मैं बस यही कहूंगी, टावर इस सिचुएशन में, इस रीडिंग के हिसाब से टावर यहाँ पे बस यही कहता है और कुछ नहीं कहता कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ सकती हैं। तो आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करने की जरूरत है। अब लोग बोलेंगे फॉरगिव क्यों? क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और पेज ऑफ पेंटिकल बात करता है अपॉलॉजी की, फॉरगिवनेस की, टेक्स्ट मैसेज, सॉरी मैसेज, फोन कॉल। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू एक्वेरियस, बिकॉज इस पर्सन की हैप्पीनेस आप हो। दिस पर्सन सीज यू एज द स्टार ऑफ देयर लाइफ, हैप्पीनेस आप हो एक्वेरियस। कुछ केसेस में दिस पर्सन ऑलरेडी हैज किड्स, बट कुछ केसेस में ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं, और आप इस पर्सन को खुश करने की ताकत रखते हो।
आपने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया एक दूसरे को। कुछ केसेस में आप दोनों एक दूसरे से इंस्पायर बहुत होते हो, हेरोफेंट के साथ इंस्पायर होते हो और इस कमिटमेंट को एक नया नाम देना चाहते हो। पीपल विल बी जेलस ऑफ योर कमिटमेंट एंड सम पीपल विल प्रेज योर कमिटमेंट। द हेरोफेंट के साथ पीपल आर गोना एडमायर योर, लोग आपकी चीजों से सीखने वाले हैं। कुछ केसेस में आप एक गुरु हो सकते हो, किसी के बर्थ चार्ट में गुरु बहुत अच्छा हो सकता है, यानी कि जुपिटर। वैसे तो टॉरस का कार्ड होता है हेरोफेंट का कार्ड, बट आप खुद भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो। इंट्यूशन आपका अच्छा रहने वाला है। कुछ एक्वेरियंस यहाँ पे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों में व्यस्त रहने वाले हो। और मुझे लगता है आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क करने वाले, क्योंकि देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। हेरोफेंट 5 नंबर 10 नंबर डबल द कमिटमेंट मिल जाएगा एक्वेरियस आपको कमिटमेंट, बट थोड़ा सा पेशेंट रहो। कुछ केसेस में गाइस मैं बोल सकती हूँ 5 मंथ्स में मिलेगा। कुछ केसेस में एक्वेरियन की रीडिंग इस तरीके से आती है, तो बताओ हाउ एम, तो मैं वही तो बोल सकती हूँ जो मुझे कार्ड्स में देख रहा हूँ। कार्ड्स में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं गाइज, कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है। हेरोफेंट है, 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इतने पॉजिटिव कार्ड्स, दीज आर द कार्ड्स। तो रीडिंग ऑल इन ऑल बहुत ही प्यारी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग, आई शुड से वेरी पॉजिटिव रीड फॉर एक्वेरियस। तो एक्वेरियस आपकी वाइब बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यू आर गोना रॉक, आप रॉक करने वाले हो जरूर। कुछ केस में आपका पैसा बहुत ज्यादा कहीं से खर्च हो सकता है, तो उस केस में ज्यादा लापरवाही ना करें। जी हाँ, और अगर ये रीडिंग पसंद आई तो रीडिंग को करें लाइक, चैनल पर रहे तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।